सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं गांव की समस्या के बारे में। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत का जो मिशन केंद्र सरकार ने चलाया है, मैं केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि गांव में निकास नाली का प्रावधान हो, इसके लिए बजट ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद सार्वजनिक फ्लैश हो, इसके लिए भी बजट सरकार केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराए। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा लोग इन्हां क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैसट करा चुके ने, दवाइयां सारियां मुफ्त मिलदियां ने। ते मैनूं दसदिआं एक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी नूं 500 मुहल्ला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोकां दे समर्पित कीते जाणगे ताकि असीं रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है उह 'च सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। उसके बाद जैसे स्कूल की बात है, स्कूल में टेक्निकल की शिक्षा जो है +2 के बाद देते हैं। मैं सरकार से केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो पहले से ही इस पॉलिटेक्निकल की शिक्षा जो है सरकारी संस्थानों में दी जाए। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, टीचर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और गरीब किसानों के बच्चे को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में भी बेहतर सुधार केंद्र सरकार को लाना चाहिए और हिमाचल सरकार को भी लाना चाहिए। ये मेरी सरकार से उम्मीद है और इसके लिए भी बजट का प्रावधान करना चाहिए। जैसे मतलब स्कूल बच्चों को वर्दी जो है टाई लगाते हैं, पैंट लगाते हैं, कोट लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चों को जो है सिंपल कपड़े देने चाहिए और शिक्षा का स्तर जो है सरकार को बहुत ऊँचा करना चाहिए। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, गांव में अभी भी कच्चे मकान बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वो गांव के जो कच्चे मकान है पक्के मकान बनाने के लिए जो है अच्छे से ज़्यादा जैसा बजट प्रावधान करे ताकि जो है गांव में भी जो है पक्के मकान बन सके ताकि हम भी शहर की तरह वो ज़िंदगी जी सके। उसके बाद जैसे शहरों में टाइलें लगती है, पार्किंग होता है, हम चाहते हैं कि गांव में भी इसी तरह की सुविधा केंद्र सरकार करे। नूप दासी है मेरा नाम और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे ऐसी कि गैस बड़ी महंगी हो गई और राशन भी देखो कितना महंगा हो गया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे को जनानियों को। सबसे जब लेडीज को कोई प्रॉब्लम होगी तभी बोलेंगे ना, वैसे क्या बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी। हमें उम्मीद यही है हमारा गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए, रसोई गैस जैसे डिपू का राशन, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, सब कुछ महंगा है। हम कैसे चलाएंगे रसोई गैस? रसोई में हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, परिवार कैसे चलाएंगे? हम गरीब घर से है, उतना हमारे ज़मीन में भी नहीं कुछ होता है। चलो सरकार से इतनी उम्मीद करेंगे हम कि भाई हमारे रसोई में कुछ कमी दे हमें। उसको लेकर ऐसा है कि सर्वे जो है सबसे पहले किसानों के बारे में सोचे, तभी गरीब दूर हो सकती है। और सर्वे इस तरीके से होना चाहिए देश में, बूथ वाइज, पंचायत वाइज जो भी है, जो भी वहाँ रखे हुए हैं पद पर, उनसे सलाह लेके पूरा सर्वे किया जाए, तभी हमारे देश की स्थिति सही रहेगी। और तभी आरक्षण वही होना चाहिए ना जी, आर्थिक स्थिति के आधार पर वही आरक्षण होना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो पंचायत स्तर से आर्थिक स्थिति के आधार पर आकलन करे और आरक्षण जो है गरीब आदमियों को दिया जाए। उस तरीके से बजट जो है पेश किया जाए कि बजट ऐसा हो कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए हितकर हो, हितदायक हो, जो सबको बोझ न लगे। बजट वैसा हो, बजट ऐसा ना हो कि बड़े बड़ों की तो जेब भरे और छोटे आदमी की जेब खाली करे। तो बजट ऐसा हो जो सबको अच्छा लगे और सामान्य रूप से जो सबके हित का हो, वही बजट सबके लिए अच्छा है। तो
और क्या पूछो आप, जो बोलेंगे हम क्या बता। लग रहा है, क्या जो सेंटर का अभी बजट आने वाला है उसमें क्या मेन मुद्दे रहने चाहिए, कि किस ध्यान पे ज़्यादा? मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हम पेंशनों को इन्होंने निगलेक्ट करके रखा हुआ, हमारी भी से होनी चाहिए बजट में कि हाँ भाई पेंशनों को भी पूछा जाए कि बजट में आप क्या चाहते हैं, क्या प्रावधान रखना चाहते हैं। तो हम इनको बताएंगे लीडरों को कि बजट ऐसा चाहिए जो पेंशनों के हित का भी हो, हर गरीब के हित का भी हो। ये बजट अपने लिए ही ना बनाइए कि हम बजट बनाएंगे और अपना बेनिफिट देखेंगे और पेंशन को कोई पूछता ही नहीं आजकल। तो मैं चाहता हूँ कि बजट में हमारे लिए भी कुछ योगदान होना चाहिए सरकार की ओर से, क्योंकि वृद्ध आश्रम में आदमी को बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं, कई समस्याएं भी होती हैं, तो वृद्ध को ही सब कुछ लगा है, तो वृद्ध को पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए पैसा वृद्धों को ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई मैं तो ये है जी चाहते हैं कि कुछ सरकार आम आदमी के लिए करे, कुछ प्रावधान करे बजट में, ऐसा कि जो आम आदमी है उस तक कुछ उसका बेनिफिट मिले। नहीं तो आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलता है बजट से? इंडस्ट्रियलिस्ट को ही बेनिफिट दिए जाते हैं ज़्यादातर। तो कुल्लू में भी हमारी होटल इंडस्ट्री है, इसके लेके भी सरकार कुछ करे, मतलब कुछ टैक्स में रिबेट्स दे हमें। अभी 2 साल तक कोरोना महामारी ने सबके बुरे हाल किए हैं जितनी भी इंडस्ट्री है। तो अभी जैसे 12% GST है, कम करे सरकार उसको, ये तो सरकार कर सकती है ना, या माफ़ भी कर सकती है कि 1-2 साल का चलो टैक्स हॉलीडे आपको दे देते हैं कि तो आप 2 साल में जो आपका लॉस हुआ है कोरोना महामारी के दौरान वो आपका नुकसान कवर हो। तो सरकार से प्रावधान कर सकती है, सरकार के हाथ में बिल्कुल सरकार कर सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार टैक्स फ्री कर दे हमारे को 1-2 साल के लिए। और लोगों में जो छोटे सरकार के नाम से लोकप्रिय हों। हाँ, जहाँ तक बजट की बात है, ये बजट जो है अब कल बजट आने वाला है, तो लोगों को खास उम्मीद रहेगी कि ये बजट आम जनता के लिए ये बजट हो, और ख़ास करके जो अब ये जो हिंदुस्तान की जो प्रेजेंटली जो हालत है, कई कुछ स्टेट्स में ऐसी है कि जहाँ पर अभी भी अगर डाटा की बात की जाए तो 20 या 22 करोड़ जो अभी भी भूखमरी से लोग ग्रस्त है। तो मैं चाहूँगा कि जो है ये बजट जो आम आदमियों के लिए बजट हो, और जिसमें जो है रेलवेज़ हो, चाहे बसेस हो, किराए में बढ़ोतरी ना हो, और आम आदमी जो है आम आदमी जो इस चीज़ में सफ़र ना करे। जहाँ तक किसी और चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी हो चुकी है कि ये महंगाई जो है आम आदमी की बस से बाहर हो चुकी है। तो ये बजट ऐसा हो कि आम आदमी को खुश करने वाला बजट हो। देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस, होप है इस बजट से, क्योंकि प्रेजेंट का सिनेरियो जो इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लाती है, क्या प्लान्स है, मुझे लगता है कि आम लोगों का फोकस इसी पे रहेगा कि इन्फ्लेशन बहुत है, अभी इफ़ेक्टिव इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी इन्फ्लेशन को रोकने, प्रायोरिटी उनको रोकने का ही होना चाहिए इन्फ्लेशन का, क्योंकि दिस अ मेजर इशू राइट इन प्रेजेंट सिनेरियो। और जो दूसरी है, जो सेकंड इशू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, क्योंकि अगर आप स्टैट को निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। और थर्ड, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो प्लान्स आएंगे, जो लोग जो नए युवा हैं जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके लिए कुछ प्लान्स आएंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड बजट, मुझे ये लगता है इसमें। और जो दूसरे और चौथा जो है, और जो सोशल इकोनॉमिक जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़ा बजट का प्रावधान रखें बजट में, क्योंकि दैट इफ़ेक्ट्स होल ऑफ द कंट्री। क्योंकि सोशल इकोनॉमी जहाँ तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका शिशु जो बच्चों के लिए है, जो शिशु और माताओं के लिए जो आता है बजट, उसमें थोड़े बढ़ोतरी किया जाए। और प्लस, और जो दूसरा आपको नरेगास में है, उसकी जो दिहाड़ी है थोड़ी उसमें इंक्रीज़ करना चाहिए। और इस तरह के जो भी सोशल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें थोड़ा आपको उसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, जो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और पर्टिकुलर फ्रॉम दिस बजट। तो अगर इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट एक ध्यान देगी तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड बजट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और बाकी तो प्रेरोगेटिव राइट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो क्या चाहती है, पर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी अ वेरी गुड बजट इफ़ इट फोकस ऑन द सोशल प्लस इकोनॉमिक इश्यूज़ पे अगर उनको ध्यान रखें, तो मुझे लगता है ये बजट ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बार का।